विवाह का स्वरूप एक धार्मिक कृत्य जैसा रहे। विवाह को प्रत्येक मानव समाज में एक धार्मिक कृत्य ही माना गया है। लगभग सभी देशों एवं जातियों में इसे धार्मिक कृत्य के रूप में ही संपन्न किया जाता है। हिंदुओं में तो यह विशेष रूप से धार्मिक कृत्य ही है। मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों में इसे अपने अपने प्रकार से धर्म कृत्य मानकर ही किया जाता है। विवाह से बढ़कर दूसरा कोई धार्मिक कृत्य हो भी क्या सकता है। इस अवसर पर दो आत्माएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर एक दूसरे में मिल जाती है। दो नवीन घटक एक नए परिवार की रचना का महान उत्तरदायित्व संभालने का व्रत लेते हैं। दो मानव प्राणी उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं जिसके द्वारा अन्य सारे आश्रमों का पालन होता है। पति पत्नी के रूप में कन्या और कुमार एक सूत्र में आबद्ध होकर दो जीवनों की अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करते हुए समाज, राष्ट्र एवं संसार के लिए सुंदर नागरिक देने के लिए व्रतबद्ध होते हैं। एक नए परिवार की रचना का उत्तरदायित्व ग्रहण करना और सफलतापूर्वक उसके प्रयोजन का संपादन करने के लिए वचनबद्ध होना कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे दो व्रतधारियों को साहस, संबल, श्रद्धा तथा शिक्षा देने के लिए ही धर्मपूर्ण विवाह उत्सवों का आयोजन किया जाता है। अनेक लोग बारातियों एवं जनातियों के रूप में इस परिणय सूत्र को समाज सम्मानपूर्ण मान्यता देता है और उनके इस व्रत की सफलता के लिए आशीर्वाद एवं संवेदनाएं प्रदान करता है। विवाह के अवसर पर बारातियों, जनातियों, मित्रों, परिचितों तथा बंधु बांधवों के एकत्र होने का मुख्य प्रयोजन यही है। अन्यथा बिना किसी उत्सव समारोह के वर वधू को केवल गुरुजन ही आबद्ध कर नर नारी के मिलनार्थक विवाह कार्य को पूरा कर सकते हैं। विवाह के अवसर पर इस सामाजिक समारोह से कहीं अधिक धार्मिक आयोजन का मूल्य एवं महत्व है। अतिथि, आमंत्रित एवं आगंतुक तो शुभाशीष एवं सद्भावनाएं देकर चले जाते हैं। विवाह समारोह से उनका संबंध तो एक दो दिन का, सो भी औपचारिक रूप से सामाजिकता के नाते रहता है, पर वास्तविक संबंध तो पति पत्नी के बीच ही होता है, जो कि उन्हें संसार की हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम्मान रूप से सुख शांति पूर्वक ही निभाना होता है। पति पत्नी रूप में स्त्री पुरुष का यह संबंध प्रत्येक स्थिति में तभी चिरस्थायी रह सकता है जब उसे व्रत पूर्वक धार्मिक व्रत के रूप में ग्रहण किया जाता है। आत्मावान मनुष्य उसे लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति एवं सफलता के लिए प्राणपण से निभाने की कोशिश करता है। धार्मिक आधार पर धारण किए हुए कर्तव्य का विश्वासघात कर सकना मनुष्य के लिए कठिन होता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से उसको पाप लगेगा और जन्म जन्मांतरों तक उसकी आत्मा को नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। स्त्री पुरुष का सहज मिलन विवाह संस्कार के रूप में धर्म कर्तव्य बनकर पुण्य युक्त संबंध में बदल जाएगा। उनकी प्रत्येक दाम्पत्य क्रिया धार्मिक परिधि में प्रतिष्ठित हो जाती है। मानव जीवन का इन सहजताओं का पवित्रीकरण हो सकना तभी संभव हो सकता है जब विवाहित जीवन को धार्मिक उत्तरदायित्व माना जाए। अन्यथा विषम योनियों का मिलन तो पशु पक्षियों में भी होता रहता है, किंतु उसका न कोई मूल्य है और न महत्व। वह एक साधारण सी जैविक प्रक्रिया है जो प्रकृति रूप से सृष्टि का प्रयोजन सिद्ध करती रहती है। न कोई धर्म होता है और न ही आदर्श। यह सौभाग्य केवल मानव को ही मिला है कि वह उस जैविक प्रक्रिया को धार्मिक रूप देकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। विवाह निश्चित रूप से एक यज्ञ है। इस अवसर पर दो आत्माएं देवताओं को साक्षी एवं यज्ञाग्नि को मध्यस्थ बनाकर एक दूसरे का ग्रहण एवं वरण किया करती है और पंच परमेश्वर की उपस्थिति में आजीवन
एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शपथ लेते हैं। वर वधू एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। परमात्मा रूप पुरोहित उन दो अनुभवहीन आत्माओं और दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए शिक्षा एवं आशीर्वादों का संबल देता है। उन्हें पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन के अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। उपस्थित जन अपनी सद्भावनाओं एवं मंगल कामनाओं के फूल बरसाते हैं। इस प्रकार सभी ओर से कुछ ऐसी पवित्र एवं पुण्य क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है जिससे वर वधू के मन मस्तिष्क पर एक प्रबोधक प्रतिक्रिया होती है जो उनके संस्कारों को उन्नत, उदात्त एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने में सहायक होती है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे एक महान कर्तव्यों को अपने कंधे पर धारण कर रहे हैं जिसका सही रूप से पालन करना उनका परम धर्म है। हमने जिसको अपनाया है, अपना बनाया है और इस दैवी वातावरण में जिन यज्ञीय प्रतिज्ञाओं को लिया है उनका उचित निर्वाह ही उनके जीवन का लक्ष्य है जिसे पाने के लिए वे हर कठिनाई को उठाने के लिए तत्पर रहेंगे। उस धर्मपूर्ण विवाह उत्सव के अवसर पर जो छाप वर वधू के मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है वह फिर आजीवन दूर नहीं होती और उसी के अनुसार उनका अधिकतर जीवन क्रम चलता रहता है। यदि तत्कालिक वातावरण ने उनके मन मस्तिष्क को कर्तव्यपूर्ण छाप से छापा है तो दंपति आजीवन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे और एक सफल गृहस्थ जीवन के अधिकारी बनेंगे। अन्यथा प्रकट की छाप उनके दाम्पत्य प्रवाह को किस ओर मोड़ देगी कहा नहीं जा सकता। अतएव वर वधू की मंगल कामना से विवाह उत्सव का वातावरण पूर्ण धार्मिक एवं अधिक से अधिक पवित्र बनाए रखना चाहिए। यही उस विवाह उत्सव का उद्देश्य भी है और शास्त्रों की आज्ञा भी। किंतु आज दुर्भाग्य अथवा अज्ञानवश अपने समाज में विवाह उत्सवों को धार्मिक अनुष्ठान की स्थिति से हटाकर एक खिलवाड़, एक कौतुक, एक मनोरंजन अथवा प्रहसन जैसा बना दिया गया है। विवाह संस्कारों में आने वाला यह परिवर्तन बड़ा ही अवांछनीय एवं आक्रमणकारी सिद्ध हो रहा है। विवाह उत्सव में अवांछनीयताओं ने प्रवेश पाकर दाम्पत्य जीवन में असफलताओं के बीजारोपण करने शुरू कर दिए हैं जिसके फलस्वरूप घर घर कलह क्लेश होता देखा जा रहा है। जिस विवाह संस्कार के अवसर पर अधिकाधिक धार्मिक वातावरण रखा जाना चाहिए जिससे नव दंपति का हृदय पवित्रता एवं सात्विकता से ओतप्रोत हो उठे, उस अवसर पर स्त्रियां अश्लील, असभ्य एवं विकारोत्पादक गीत गाती है। विवाहों के अवसर पर गीतों की आवश्यकता भी है। गीत उस समय के हर्ष एवं उल्लास की अभिव्यक्ति करते हैं। गाए जाने वाले गीत पवित्र एवं साम्यिक भावों के अनुकूल ही होने चाहिए। विवाहों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत मंगल गान कहे जाते हैं। उन गीतों को मंगल गान किस प्रकार कहा जा सकता है जिनमें अश्लीलता, अभद्रता एवं अशिष्टता का समावेश हो। स्त्रियों द्वारा गाए गए उत्तेजक गीतों को सुनकर क्या वर वधू और क्या उपस्थित व्यक्तियों किसी की भी तो मनोवृत्ति बिना कुप्रभाव पड़े यथावत नहीं रहती। यदि उनका कोई स्थायी प्रभाव न पड़े तो भी उस समय की वह गीतमयी अभद्रता असह्य होती है। गंदे गीतों को सुनकर हर भले आदमी को परेशानी होती है। एक तो गंदे गीत यूं ही अवांछनीय है जिस पर उनको घर की बहू बेटियां वहां उपस्थित पुरुष समाज को सुनाकर गाए, यह एक घोर अनर्थ ही है। जब गंदे गीतों का प्रभाव सुनने वालों पर ही अवांछनीय रूप से पड़ता है तब उनके गाने वाली महिलाओं पर कितना कुत्सित प्रभाव पड़ता होगा, इसका अनुमान करने से हृदय शोक से भर जाता है। उस पवित्र अवसर पर नारियों को गंदे गीत नहीं ही गाने चाहिए। यह असभ्यता, अशिष्टता का प्रदर्शन है जो किसी भी भारतीय महिला के लिए अशोभनीय ही है। विवाह के अवसरों पर लेन देन के झगड़ों, रीति रिवाजों का झंझट कभी कभी
यहाँ तक बढ़ जाता है कि वह वाद विवाद तथा कहासुनी की स्थिति उपस्थित कर देता है, जिससे वह प्रसन्न एवं पवित्र संस्कार हाहाकार में बदल जाता है। विवाह रूपी यज्ञ का पुण्य ध्वंस हो जाता है। अशांत, विक्षुब्ध तथा हाय हाय से भरा वातावरण उन वर वधू पर बड़ी ही अप्रिय छाप डालता है और विवाह अनुष्ठान से उन्हें जो उदात्तता प्राप्त करनी चाहिए उसे वे प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें वह सत्कार एवं गरिमापूर्ण धर्म कृत्य के स्थान पर एक झंझट सा विदित होने लगता है। विक्षुब्ध वातावरण की पड़ी हुई ओछी छाप उन्हें दाम्पत्य कर्तव्यों में संकीर्ण एवं तुच्छ बना देती है। वर तथा कन्या पक्षों के लड़ने झगड़ने से वर वधू पर भी अपने अपने रक्त के अनुसार विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे उन दोनों में भी अनजाने में मनोमालिन्य के बीज वपन हो जाते हैं, जो भावी जीवन में ग्रह कलह के रूप में फलीभूत भी होते रहते हैं। इसी प्रकार कभी कभी मांस मदिरा का सेवन कर उस धर्म कृत्य को आसुरी आचरण में बदल देते हैं। बारातियों द्वारा नशा करके बकने झकने और पागलों जैसे काम करने पर विवाह का वातावरण किस प्रकार पवित्र एवं सद्भावना युक्त रह सकता है। उस उल्लास एवं प्रसन्नतापूर्ण उत्सव के अवसर पर मांस के लिए जीवों की हत्या करना नव दंपत्ति के भावी जीवन पर कौन सा अभिशाप अवतरित करेगा नहीं कहा जा सकता। जिस अनुष्ठान में यज्ञ हो, वेदों की ऋचाएं पढ़ी जाए और शास्त्रों के मंत्र उच्चारण किए जा रहे हो, उसमें नशा करके और मांस खाकर शामिल होने वाले बाराती अथवा जनाती क्यों उसे अपवित्र एवं आसुरी न बना देंगे। ऐसे भ्रष्ट यज्ञ द्वारा यदि कोई देवताओं को प्रसन्न कर वर वधू के भावी जीवन की कामना करता है तो वह भूल करता है। इन अवांछनीय क्रियाओं से तो देवता प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट ही हो जाएंगे। अस्तु, आवश्यकता है कि विवाह यज्ञ की सफलता तथा वर वधू के भावी जीवन के मंगल के लिए विवाहों में मांस मदिरा का प्रयोग कदापि न किया जाए। इन अवांछित कुरीतियों के अतिरिक्त वेश्याओं के नाच, स्वांग, नौटंकी आदि की मनोरंजन व्यवस्था भी विवाह अनुष्ठान पर कुत्सित प्रभाव डालती है। इन निम्न स्तरों के मनोरंजन के कारण न जाने कितनी बार लड़ाई झगड़ा तथा खून खराबी तक हो जाती है। भला विवाह जैसे प्रसन्न तथा पवित्र संस्कार के अवसर पर इस प्रकार की अशीव घटनाएं कहाँ तक उचित एवं सराहनीय कही जा सकती है। इसी प्रकार व्यंग विनोद, हंसी मजाक, रंग रोगान के व्यवहारों द्वारा विवाह उत्सव को न जाने कितना गंदा, अश्लील और असहनीय बना दिया है। कुछ लोग के कपड़े खराब हो जाते हैं, चोट लग जाती है और कभी कभी लड़ाई झगड़ा तक भी हो जाता है। विवाह जैसे विशुद्ध धार्मिक कृत्य के अवसर पर इस प्रकार की असभ्यताएं तथा अशिष्टताएं किसी प्रकार भी शोभा नहीं देती। इनको हर प्रकार से बंद करने और इनके स्थान पर सभ्य, श्लील तथा शालीन रीतियों का समावेश किया जाना ही उचित है। विवाह के अवसर पर किसी प्रकार की भी अभद्रता अथवा अधार्मिकता न तो क्षम्य ही है और न शोभनीय ही। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 31, 32, 33। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।